हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में मैंने आपको बेसिक बताया था, जैसा कि क्या है चैप्टर 7 का नाम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। दो तरह के फॉर्मूले 7.1 में है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, और 7.2 में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए ध्यान से, 7.1 में सबसे पहला सवाल, जैसे मैं आपको 7.1 कराने जा रहा हूं, क्या लिख दिया मैंने 7.1। अब 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2, 3 और क्या दिया हुआ है बेटा 4, 1। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हमें इनको सपोज करना है। क्या करेंगे, x1, x2, y1 एंड y2। अब इसको सपोज किया मैंने a इज इक्वल टू 2 and 3 एंड b इज इक्वल टू सपोज किया मैंने 4 and 1। सेम कंडीशंस x1 एंड x2, y1 एंड y2। नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए बी बराबर, ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, x2 की वैल्यू क्या है हमारी 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर एंड y2 इक्वल टू है हमारा क्या 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्या आएगा स्टेप हमारा नेक्स्ट, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 क्या आ गया -2, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। आया समझ में। अब 1 माइनस 3 -2 हो गया, इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या जाएगा बेटा हमारा आंसर, सॉल्व करेंगे हम इसको, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर आ गया 4, ये भी आ गया 4। अब ए की वैल्यू, ए बी की इक्वल टू क्या गई वैल्यू रूट में 8। वैसे तो ये आंसर 100% सही है, बट हम और अच्छा करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे इसका, 8 के फैक्टर निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। दो की पेयर आती बाहर किसमें, रूट में, तो क्या जाएगा ये आंसर हमारा 2√2। इज दैट क्लियर, ये आंसर हो गया। देखो आपका सवाल समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कराते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सभी लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। जितने अच्छे से आप फॉर्मूला याद रखेंगे उतने अच्छे से आपको सवाल इजीली आ जाएगा। क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा -5 और 7 और -1 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, इसको वही x1 सपोज करेंगे, इसको x2, इसको y1 एंड इसको y2। हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए बी इक्वल टू में फॉर्मूला सेम कंडीशन वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए, x2 की वैल्यू क्या हमारी -1, x1 है -5, माइनस पहले से लगा रहता है, होल स्क्वायर माइनस पहले से था, माइनस का 5 दिया हुआ है, तो माइनस ब्रैकेट में -5 का होल स्क्वायर, दो बार ब्रैकेट क्यों लगाया, जिससे कि आप साइन की मिस्टेक ना करें, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट में -1 और माइनस प्लस, तो +5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 क्या हो गया 7 क्या हो गया माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 7 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1 + 4 तो क्या हो जाएगा +5, तो 4 का स्क्वायर, -1 + 5 तो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस का 1 है प्लस का 5 है, तो आंसर आ गया माइनस प्लस माइनस और 4 का स्क्वायर, 4 बड़ा प्लस का बड़ा है तो 4 प्लस का आएगा। ऐसे ही -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस का, कैसे करेंगे, -4 इंटू -4, माइनस और माइनस प्लस 16। देखो ये आंसर आ गया, क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16, 16 और 16 क्या हो गया बेटा हमारा, ए बी इज इक्वल टू आ गया रूट में 32। अब 32 के फैक्टर निकालेंगे हम, 32 के फैक्टर निकाले मैंने, देखो 2 से गया क्या आ गया 2 1 जा और 2 6 जा, 2 से गया 8 टाइम और 2 से गया 4 टाइम और 2 से गया डिवाइड 2 टाइम और 2 से गया सिंगल 1 टाइम। दो की पेयर बनती है, रूट में बताया था मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी, इस वाले में भी, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये भी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 4√2, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवालों की प्रैक्टिस करना है। मैं थर्ड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं इसका,
सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? देखिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वेरिएबल वैल्यू में है। वेरिएबल वैल्यू क्या कहलाती है? जैसे एक्स वाई पी क्यू ए बी एम एन, कुछ भी दे सकता है आपको। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको आपका रूल और आपकी जो मेथड बताई वो फॉलो करना है। देखिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो x1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, y1 मान लेंगे और y2 मान लेंगे। क्या जाएगा? ए बी इज इक्वल टू में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने पहले दो सवालों में बता दिया है। माइनस ए माइनस का साइन और प्लस का ए का होल स्क्वायर, प्लस b2 माइनस b1 माइनस b का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या जाएगा बेटा हमारा? रूट में माइनस और माइनस प्लस, माइनस 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस 2b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा? ए बी इज इक्वल टू में रूट में माइनस और माइनस प्लस, तो 4a का स्क्वायर और 4b का स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 4 और 4 दोनों में दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा? रूट में 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? 4 का रूट क्या होता है? 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर हो गया ये हमारा। इस तरह से सवाल करने हैं आपको। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के सिंपल क्वेश्चन जो आपको 3 मैंने बताए। अब मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। क्या रूल्स बताए? जल्दी बताइए। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ रूल्स दिए थे मैंने। क्या रूल्स दिए थे? देखिए ध्यान से। मैंने आपको बोला था स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल क्या कहता है? स्केल एंड ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी थ्री साइड्स नॉट इक्वल नहीं होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती, तीनों साइड अलग अलग होती हैं। एक होता है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से मैंने बताया था आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, थ्री साइड्स इक्वल। आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड, दो साइड एक सी होती है और एक साइड अलग होती है। स्केलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये तीन नियम आपको याद रखने हैं, परेशान कर सकते हैं सवाल आपको। और अगला रूल क्या होता है? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। मतलब राइट एंगल वाला जो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री। मतलब ए वाली साइड और ए वाली साइड आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? टोटल 180 डिग्री का। तो आपको ये रूल याद रखना है। इसी तरह से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या? कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? जिसकी दो साइड जो होती हैं वो तीसरी साइड से इक्वल होती है, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, मतलब कोई भी दो साइड जो है ना वह तीसरी साइड के इक्वल हो सकती है। इसी तरह से आपको क्या बोला मैंने? स्क्वायर याद रखना है। स्क्वायर का रूल क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, फोर साइड आर इक्वल। फोर साइड आर इक्वल, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको इसी तरह से रोम्बस आ सकता है। रोम्बस भी पूछ सकता है आपसे। रोम्बस क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। देखो ये वाली इसकी साइड है और ये वाली इसकी इक्वल होती है। ये नॉर्मली कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। क्यों? अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि जो सवाल है वो आपको इस टाइप का आ सकता है। देखिए कैसे बताता हूं मैं आपको। ये मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया, अभी वापस से बताया। जब मैंने बेसिक समझाया था तब भी आपको बताया था, और अभी फिर से इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम सवाल करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक के। क्वेश्चन नंबर सेकंड नॉर्मली क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 एंड 0, 36 एंड 15। सो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस? अब फाइंड डिस्टेंस करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। तो हम क्या मान लेंगे? ए इज इक्वल टू क्या दिया है? सपोज दैट 0 एंड 0, और बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा हमको? 36 एंड 15। तो क्या मान लेंगे? इसको x1, इसको x2, इसको y1 एंड इसको y2। क्या होता है फॉर्मूला? ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना हमें, ए बी इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ पे। क्या लिख देंगे जल्दी बताइए? 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 से किसी भी संख्या को प्लस या माइनस करते हैं तो वो डिजिट एज इट इज आ जाती है। तो 36 का स्क्वायर हो गया
और 15 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने सबसे शुरू की वीडियो में आपको बताया था कि आपको रूट अच्छे से याद करना है। स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम रफ वर्क यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ रफ वर्क यूज कर रहा हूँ इससे कि भाई मिस्टेक ना हो। 6 और 5 11 की 1, 9 और 2 11, 1 12, 2 और 1 5, 1521 आ गया। 1521 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। मेरे हिसाब से 1521 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होना चाहिए? 36 का होता है 1296, तो 37 या 38 में से जा सकता है। हमारे हिसाब से ये या तो 39 का हो सकता है। देखो हम करके देखते हैं। इसको अपन डिवाइड ही कर लेते हैं ना, इसको निकाल लेते हैं अपन कौन सी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो कैसे करेंगे। 1521 लिख देंगे हम। 3 से डिवाइड जा रहा है क्या? 3 5 जा 15, 0 रखा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब हम 3 से करेंगे फिर से। 3 1 जा 3, 2 बच रहा, 3 6 जा 18। हाँ जा रहा है डिवाइडेशन, कोई टेंशन नहीं। 3 1 जा 3, 2 बच रहा है यहाँ पे, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा। अब शायद ये 13 से जाएगा, क्योंकि मेरे को तो क्या निकालना है इसका? स्क्वायर रूट। तो अपन इजीली कर लेंगे। ये 3 आ गया और ये 13 आ गया। देखो ये 39 आ गया। मैंने पूरा था ना 39, क्योंकि 9 9 से 81 होता है। ये आंसर आ गया। मतलब आपको टेक्निक आना चाहिए, टैक्ट आना चाहिए कि किस टाइप से स्क्वायर रूट को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन से बात कहानी शुरू होती है भाई, जो मैंने आपको रूल्स बताए रहे। ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट ऑल कोलिनियर्स। कोलिनियर्स मतलब भाई दो पॉइंट किसी एक ही लाइन पे स्थित हो। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1,5। बी इक्वल टू क्या मान लेंगे हम? सपोज दैट 2,3। एंड सी इक्वल टू क्या मान लेंगे हम? हमें दिया हुआ है जो -2 एंड -11। कुछ भी नहीं करना हमें, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे एंड फिर सी ए फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया सपोज दैट ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कर दिया मैंने, वैल्यू पुट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x1 x2 y1 एंड y2। क्या हो जाएगा हमारा? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब क्या हो गया? 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4, तो आ गया √5। देखो ये आ गया √5। अब ऐसे हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया है। तो बी सी निकालेंगे तो x1 x2 ये x1 ये x2 ये y1 एंड ये y2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 प्लस -2 के बाद क्या जाएगा? देखो ध्यान से यहाँ पे -2 माइनस और ये क्या दिया हुआ है? x2 -2 माइनस और +2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या दिया है? -11 और -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे हम बीसी को। क्या जाएगा? बीसी हमारा अंडर रूट में माइनस और माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 11 और 12 13 14, माइनस का 14 का होल स्क्वायर। तो बीसी इक्वल टू क्या जाएगा हमारा? 16 प्लस 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है आई थिंक। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे। क्या जाएगा? 196 और 16 को ऐड करा, यहाँ रफ वर्क ले लेंगे, 196 लिख देंगे और यहाँ पे 16 लिख देंगे। 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 9 10 11, 1 और 1 2, ये आ गया 212। देखो ये 212 आ गया। मेरे हिसाब से इसी लाइन पे ये दोनों पॉइंट होना चाहिए। अब मैं थर्ड निकालता हूं उसका सी ए। जगह की शार्टेज है इसलिए मैं यहां निकाल देता हूं। वही कंडीशन x2 माइनस x1, तो सी ये रहा और ये रहा। अब x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। कुछ भी नहीं करना, x2 मतलब 1 और 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 5 y2 क्या है? 5 और -11 का होल स्क्वायर। कर देंगे सीए को फाइंड। कैसे करेंगे बेटा? देखो ध्यान से। 1 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और 5 और 11 माइनस और माइनस प्लस, तो 11 5 का होल स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने। अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 + 2 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, 11 और 5 16, तो 16 का स्क्वायर। तो सी ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा? अंडर रूट में
9 प्लस 256, 256 को ऐड कर दो, लो ये तो उससे बड़ी लाइन आ गई, मतलब इस पे ही होता है। 256 प्लस 9 करेंगे तो 9 6 15, 5 1 6 और ये हो गया यहाँ पे 265। देखो ये आ गया अंडर रूट में 265। मतलब सीधी सी बात है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों किस पर स्थित हैं? 265 पे। तो इस तरह से ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो आपको ऐसे सवाल अभी और भी आएंगे। देखो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन आइसोसेलेस फाइंड करना है। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस मतलब होता है जिसकी आपस में दो साइड इक्वल होती हैं। अब दो साइड किसकी इक्वल होती हैं? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखो हम देखते क्या दिया है हमें, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, -2 एंड b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, 4 और c इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा हमें 7, -2। कुछ भी नहीं करना है हमें, पहले हम a b फाइंड करेंगे, फिर हम bc फाइंड करेंगे और फिर ca फाइंड करेंगे। तो इसमें कोई भी दो साइड आपस में आपकी इक्वल आना चाहिए। कैसे करेंगे? मान लो मैंने ए बी करा तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा फॉर्मूला x2 - x1। तो x1 x2 वैसे अच्छे से याद रखना है, इनकी वैल्यू को गलत पुट नहीं करना है। यदि पुट करोगे तो प्लस माइनस की साइन आपकी मिस्टेक हो सकती है। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 - -2 का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन हम यहाँ बना देंगे bc की। bc इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में हमारा bc क्या है? a रहा bc, तो a हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब सी बचा तो सी भी कर देंगे, पहले हम दो फाइंड कर लेते हैं। चलिए ए बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा अंडर रूट में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया 4 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 2 क्या हो गया 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू आ गया हमारा अंडर रूट में 1 + 36, 6 का स्क्वायर 36। 12 मत लिखना, ये अगर आपने 6 × 2 करा तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना 6 × 6 होता है 36, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये आ गया ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी अंडर रूट में 37। इज दैट क्लियर? ये आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल करेंगे BC इक्वल टू इसको निकालेंगे, तो 7 - 6 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया। बहुत ही सिंपल है। -4 और -2 क्या हुआ -6 और साइन क्या आएगा माइनस का, तो -6 आ गया। तो BC इक्वल टू क्या हो गया हमारा अंडर रूट में होल स्क्वायर लगेगा, तो 1 + 6 का स्क्वायर -6 × -6 क्या होता है प्लस का 36। ध्यान रखना ये बात। तो आ जाएगा क्या 36, तो आ गया हमारा BC इक्वल टू अंडर रूट में 37। देखो ये दोनों आपस में इक्वल आ गई। हमें तीसरी साइड निकालना है CA, तो यहाँ निकाल दे रहा हूँ जगह की परेशानी की वजह से CA निकाल दे रहा है। अगर CA भी हमारा अलग आ गया तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हम 4 सवाल कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। CA, तो CA क्या दिया हुआ है C और ये रहा A, तो वही बात C मतलब आगे आएगा, तो x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। कैसे करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 ये रहा और ये रहा y1, y2 ये रहा और ये रहा y1। तो अब कैसे करेंगे हम यहाँ पे माइनस का 2 और -2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? CA निकाल लेंगे हम इसका। अंडर रूट में क्या आ गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ गया -2 और +2 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गए, माइनस और प्लस 0 होता है। तो आंसर आ गया हमारा CA की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का होता है 2। देखो आप ध्यान से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू CA, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज दैट हेंस प्रूफ? तो ये सवाल समझ में आ गया आपको। सवाल में आपको फॉर्मूला और उनकी वैल्यू को सही पुट करना है। यदि वैल्यू और फॉर्मूला आप सही पुट नहीं करते हैं तो सवाल का आंसर सही नहीं आता है। तो आपको सवाल अच्छे से करना है। मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, प्लस माइनस के साइन की मिस्टेक, इन सभी का अच्छे से ध्यान रखना है और कंटिन्यू आपको सवालों की प्रैक्टिस करना है, तभी जाके ये सवाल आपको अच्छे से आएंगे। अब इसका 5th क्वेश्चन, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, अभी बचे हैं 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सरस्वती क्लासेस चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।